हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ स्पेशल के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरे मैथ के अंदर 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। बात समझ गए। तो आज मैथ स्पेशल में एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक आज हम बात करने वाले हैं और ऐसे ऐसे तरीकों के बारे में आपसे बात करूंगा जो आज तक आप उस तरीकों के बारे में सोचे भी तक नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी कहानी क्या है, एकदम बेसिक से A to Z मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैथ स्पेशल का मेरा एक बैच जो चल रहा है यही आपका, तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कि जो लड़के अगर नहीं परचेज किए उसको परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में 50% ऑफ पर। ये आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मत परचेज करिए, पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इसको परचेज करिएगा, अन्यथा मत परचेज करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कहां से आया और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लगभग मैं आपको बताऊं 130 उस क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा, केवल प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट तो अलग से कराऊंगा, मतलब लगभग मान के चलो 250 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, यानी लाभ और हानि, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या होता है। आप कहोगे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसके बेसिक के बारे में बात करता हूं, यानी क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्या होता है आपका लाभ और हानि। कोई बताएगा क्या होता है लाभ और हानि? लाभ और हानि बोलो, कोई बताएगा लाभ और हानि क्या होता है? तो हर एक लड़का बोलेगा कि लाभ और हानि क्या होता है। तो कोई कहेगा कि कम में खरीदकर ज्यादा में बेचते हैं या ज्यादा में खरीदकर कम में बेचते हैं, तो वही हमको क्या होता है प्रॉफिट। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि रियल में क्या होता है लाभ और हानि। इसके बारे में अगर हम बात करूं तो ये लाभ और हानि रियल में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें कि लाभ और हानि क्या होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इसके डिफिनेशन के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट क्या होता है कि इंसान जब अपने बारे में सोचता है वो प्रॉफिट होता है, और जब दूसरे के बारे में सोचता है वो क्या होता है, लॉस होता है। अब कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, आदमी अपने बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। यानी आपने क्या समझा, अपने बारे में आदमी चाहे वो कैसा भी हो, चोर भी हो, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। यानी जो व्यक्ति अपने बारे में सोचे उसे प्रॉफिट कहते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचे उसे हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। बात समझ गए। चलो अब आते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन है प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अब प्रॉफिट होता क्या है, इसका जन्म कहां से होया, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मार्केट गए, अब मान लीजिए अगर आपको कोई सामान खरीदना, सामान का मतलब मान लीजिए अगर आपको मोबाइल खरीदना है, तो जैसे अगर आप मोबाइल की दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे भाई साहब मोबाइल दिखाओ, तो मोबाइल वाला पूछेगा कितने तक की आपको मोबाइल चाहिए, तो आप कहते हैं 8,000 10,000 15,000 तक की मोबाइल आपको चाहिए, तो उसी रेंज तक की आपको दिखाता है। मान लीजिए कोई मोबाइल आपको दिखाया और आपको पसंद आई और वो मोबाइल आप लेकर आए, तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि अगर आप मार्केट गए और आप कितने तक की मोबाइल लेके आए, तो अगर हमने ये कहा कि आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपए तक की मोबाइल लेके आए, तो जितने रुपए में अगर आप मोबाइल लेके आएंगे खरीद कर, वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज सीपी। सीपी को हम क्या बोलते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर इसको हम क्या बोलते हैं, तो अब आप कहोगे सर इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या ये वाली बात समझिए। आप 10,000 रुपए की मोबाइल खरीद कर लेकर आए और जैसे रूम पर लेकर आए, तो आपका दोस्त बोला यार बड़ा बढ़िया मोबाइल लेकर आए हो, हमें दे दो। आप सोचेंगे साला हम कि दिन भर तो घूमे हैं, आप सोचेंगे कि मैं दिन भर घूमा हूं तो कुछ ना कुछ कमा लेता हूं इससे। तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि मैं दिन कुछ ना कुछ कमा लेता हूं, तो आप कहेंगे कि कितने रुपए में बेच दो, जिससे कुछ रुपए ज्यादा में बेच दोगे, तो जिससे आप क्या कहोगे कि मैं कितने में, मान लीजिए अगर 12,000 रुपए में आप क्या कर दोगे, बेच दोगे, तो जितने रुपए में बेच दोगे वो कितना हो जाएगा, तो वही आपका सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कितना हो जाएगा, एसपी। 12,000 रुपए में बेचोगे तो आपका एसपी हो जाएगा, दैट इज, उसे आप क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे कि उसे हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। बात समझ गए। तो 12,000 रुपए में बेचा, तो सेलिंग प्राइस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अब आप कहोगे कि दैट इज हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे विक्रय मूल्य। यानी आपने क्या देखा कि 10,000 रुपए में खरीदा, अब 12,000 रुपए में बेचा, तो मैं बोलूंगा पूरे बिजनेस में क्या हुआ, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं हुआ। कितने रुपए ज्यादा मिला, तो अब आप कहोगे कि क्वेश्चन में कितना रुपए हो जाएगा, आप कहोगे कि 2,000 रुपए ज्यादा मिला। मैं बोलूंगा ये कैसे आया, तो आप कहोगे कुछ नहीं किया हमने, ये 12,000 रुपए का खरीदा था और 10,000 रुपए को बेचा था, तो इसमें से इसको घटा दिए तो आया। ये है क्या, तो आप कहोगे यही हमारा प्रॉफिट है। मैं बोलूंगा ये कैसे आया, आप कहोगे 12,000 में से 10,000 घटा दिया। 12,000 क्या है, तो एसपी। एसपी का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म एसपी, और माइनस से 10,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी दैट इज क्या हो जाएगा, सीपी। जो आप बुक में फॉर्मूला देखते हो ना, प्रॉफिट बराबर, वो यहीं से आता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए।
चलो अब इसके बारे में बात करें। अब लॉस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हानि क्या होता है। जिससे मान लो कि अगर यही मोबाइल अगर आप गए थे, कितने रुपए में खरीद के लेकर आए थे, तो अब आप कहोगे कि सर हम कितने रुपए में खरीद के लेकर आए थे, आप कहोगे कि 10,000 रुपए में खरीद के लेकर आए थे। तो जितने में खरीद के लेकर आए थे ये आपका क्या कहलाया, सीपी कहलाया। अब मान लीजिए कि अगर मोबाइल आप लेकर आए, अब मान लीजिए मोबाइल लेकर आए और जैसे रूम पर आए 2 4 10 दिन चलाए, अब मोबाइल मान लीजिए आपके हाथ से छूट गई, मोबाइल आपके हाथ से छूट गई और मान लीजिए उसके डिस्प्ले फूट गई। अब क्या होगा, अब तो आप सोचोगे यार कि जितने में डिस्प्ले लगवाएंगे उससे बढ़िया इसको बेच देते हैं। तो अब आप क्या कहोगे, मान लीजिए मोबाइल कभी भी बिकेगी तो 10,000 से कम में बिकेगी कि ज्यादा में, तो आप कहोगे कि कितने में बिकेगी, तो अब आप कहोगे सर कभी भी बिकेगी तो इससे कम में बिकेगी। मान लीजिए अगर हमने कहा कि ये 7,000 रुपए में बेच दिया, तो बताओ ये एक क्या हो जाएगा, दैट इज एसपी सेलिंग प्राइस। मैं बोलूंगा क्या हुआ पूरे बिजनेस में, तब कहोगे कुछ नहीं हुआ, 10,000 का खरीदा था 7,000 में बेचा तो 3,000 रुपए क्या हुआ, तब कहोगे कि सर 3,000 रुपए कम मिला। मैं बोलूंगा ये कहां से आया, तो अब आप कहोगे कि सर ये 10,000 रुपए में से हमने घटा दिया, कितना घटा दिया, तो अब आप कहोगे कि सर 7,000 रुपए हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो मैं बोलूंगा ये 3,000 क्या है, तो आप कहोगे सर लॉस हुआ। ये कहां से आया, एल 10,000 का मतलब सीपी, और सीपी में से हमने किसको घटा दिया, दैट इज एसपी को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे कि सर दैट इज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, एल बराबर इतनी वाली बात। तो अब मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि अब मैं यहां से एक बात समझ में आई कि इस चैप्टर की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड से हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड से हुई थी, लेकिन जब इसके बारे में डिस्कस किया तो जब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो दो नई नई बातें निकल के आई। कौन कौन सी, एक सीपी और एक एसपी। यानी आपने क्या समझा, इस चैप्टर में टोटल 4 चीजों से क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉफिट, लॉस, सीपी और क्या हो जाएगा, एसपी। यानी मैं आपको क्या बताने वाला हूं दूसरे वाले पेज पर, एक कौन सा पेज है, आप कहोगे पेज नंबर फर्स्ट। 2-3 बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको समझना। दूसरे तब क्या आपको समझना है, यहां पर अगर मैं कभी भी पी बोलूंगा तो पी का मतलब आप समझ जाओगे कि पी का मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कभी एल बोलूंगा तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लॉस के बारे में बात कर रहे हो, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज हानि के बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं कभी सीपी बोलूंगा, कभी भी सीपी बोलूंगा तो सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कहोगे सर दैट इज क्रय मूल्य के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर कभी भी मैं अगर एसपी बोल दूंगा तो एसपी का मतलब हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज विक्रय मूल्य। यानी आपने यहां से क्या समझा भाई, अब आप कहोगे सर यहां से एक बात समझ में आई कि इस चैप्टर से टोटल 4 चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएगा, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, या तो सीपी, या तो क्या, एसपी। यही 4 चीजों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, अच्छा कुछ लोग को कहेंगे कि डिस्काउंट क्या होगा, तो वो तो पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे, जब डिस्काउंट वाली चीज हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। बात समझ गए, ये तो पहली बात है। अच्छा दूसरी वाली बात, इनको निकालने के लिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें, इनको निकालने के लिए आप अलग अलग फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फार्मूले से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। जैसे अभी पीछे अगर हमने आपको पीछे बताया, क्या बताया भाई पीछे, यहां पर फार्मूले के बारे में मैंने ये बताया कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर कभी भी प्रॉफिट के बारे में बात करोगे तो कहोगे प्रॉफिट कितना होगा, एसपी, माइनस क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सीपी। अगर कभी यही वाली बात तो अभी मैंने आपको बताया, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, अगर लॉस बराबर निकालना होगा तो आप कहोगे सर सीपी, और सीपी में से क्या हो जाएगा, एसपी घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो अब क्या करोगे, प्रॉफिट निकालना है, आप कहोगे प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो पी या एल, परसेंटेज निकालना तो गुणे 100। अच्छा नीचे क्या होगा, तो आप कहोगे सर सीपी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पर, एसपी कभी भी नीचे नहीं होता। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस वाली बात के बारे में बात की, इसको परसेंटेज मैंने आपको बताया है, इतनी बात आपको ध्यान से, मतलब प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। अब 2-3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तीसरा वाला पॉइंट अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि सीपी पर ही क्यों होता है। तीसरा वाला पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, 3 चीजें होती है कि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है। आप कहोगे एसपी पर क्या होता है, तो उसके भी बारे में बात करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, एक किस पे होता है, तो आप कहोगे सर सीपी पर। अब आप कहोगे एसपी पे क्या होता है, तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था तो परसेंटेज में मैंने आपको कमीशन पढ़ाया था, तो जो कमीशन होता है ना, ध्यान से समझना, आगे सब चल के बात करूंगा, जो कमीशन होता है, जो कमीशन होता है वो किस पे मिलता है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस। जैसे अगर आपके घर के अगल बगल कोई सामान बेचने आता है किसी कंपनी का व्यक्ति,
तो उसको किस चीज पर आपको कमीशन मिलता है? जितने रुपए का सामान बेचता है, यानी सेलिंग कमीशन हमेशा किस चीज पर मिलता है? सेलिंग प्राइस पर। और डिस्काउंट, ध्यान से समझना कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है। जब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, तो आप कहोगे कि सर एमआरपी पर, एमआरपी पर। बात समझ गए? एमआरपी पर आपको क्या होता है? मिलता है। तो मैंने आपको यह चीज पढ़ा दिया है, अब ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चीज हमको पढ़ना है, और ये चीज, तो इसमें ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कमीशन हमेशा एसपी पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। तो ये वाली बात समझ गए। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पर ही क्यों होता है भाई? इसको थोड़ा ध्यान से समझ। जैसे मान लो, इसका बेसिक आपको बताता हूं इसी पर क्यों होता है। जैसे मान लो अगर किसी वस्तु को आप 120 रुपए में खरीद के लेकर आए, तो जय रुपए में खरीद के लेकर आए सीपी होगा। अब मान लो 140 रुपए में बेच दिया, ध्यान से समझना। तो मैं बोलूंगा क्या हुआ, तो अब आपको होगा कि सर 20 रुपया ज्यादा मिला है। अच्छा, परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा? परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको यही बताया था, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, कम आपका कौन होगा? 120। तो देखो ये क्या है, तो सीपी नीचे। अब कहोगे सर लॉस होगा तो कौन होगा? वही होगा। देखो जैसे मान लो अगर 120 रुपया में आप किसी वस्तु को खरीदे हो, अब मान लो कि 80 रुपया में बेच रहे हो, तो बताओ क्या हुआ? तो आपको लॉस हुआ। क्या रुपए का लॉस हुआ? आपको सर 40 रुपए का। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा? तो अब आप कहोगे ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला होगा, तो ज्यादा वाला कौन है? 120। यानी आपने क्या देखा, दोनों बार नीचे सीपी ही आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। आज आप समझ गए कि सीपी पर होता है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ध्यान से समझना, जब तक एग्जामिनर आपके साथ बदतमीजी ना करे, आप उस चीज को क्या कहेंगे? जब तक एग्जामिनर आपके साथ बदतमीजी ना करे, तब तक आप उस चीज को कैसे पे लेके चलेंगे? सीपी पर ही मान के चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपको क्या समझना है कि भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किसके रिस्पेक्ट होता है? दैट इज सीपी के। अब आप कहोगे सर कौन सी बात बताना चाह रहे हो? मैं इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, आप कहोगे सर क्या बात बताना चाह रहे हो? यानी अगर कभी बोलेगा एएसपी के रिस्पेक्ट, तब हम उस चीज को मानेंगे, नहीं तो जनरली हम किस चीज को लेकर चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। चलो तीसरे पेज के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्या होता है, अब यहां किसके बाद आपका क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लो अगर हमने ये कह दिया, कभी भी अगर हमने कभी ये कह दिया कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, अगर हमने ये कह दिया कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, अच्छा लाभ का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर प्लस। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/5। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, अच्छा 20% लाभ का मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू कंडीशन को बताएगा, नीचे वाली वैल्यू रियल को। इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू 5 रुपए में खरीदा था, तो ये ऊपर वाली वैल्यू या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो प्रॉफिट दिया है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 रुपए का खरीदा था, 1 रुपए के लाभ पर बेचा, तो क्या रुपए में बेचा? तो आप यही कहोगे कि सर 6 रुपए में बेचा। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? सीपी होती है, और ऊपर वाली वैल्यू कंडीशन। जैसे मान लो अगर ये कहा कि किसी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा गया, तो 20% हानि का मतलब कहोगे सर 1 बटा कितना होता है? 5। इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप यही कहोगे कि सर ये 5 रुपए की वस्तु को कै रुपए में बेचेगा? 4 रुपए में। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर नीचे वाला वैल्यू सीपी है और ऊपर वाला वैल्यू कंडीशन, यानी दैट इज क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कभी ये बोल देगा कि 1/5, इसका मतलब क्या है? आप कहोगे सर ये 5 रुपए की वस्तु को कितना हो जाएगा? चाहिए तो परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर सीपी हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये प्रॉफिट हो जाएगी। और ये वाली 5 रुपए की वस्तु को एक इसमें जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज एसपी हो जाएगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? वैसे ही अब बताओ यहां पर अगर आप इस चीज को अगर बनाओगे तो क्वेश्चन में कितना होगा कि 5 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपए के हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 5 रुपए की वस्तु को 4 में, 5 में से 1 घटा देंगे 4। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? सीपी हो जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर लॉस हो जाएगी। बात समझ गए? तो जब तक अगर नहीं बोलेगा, ध्यान से समझना, अगर कभी बोल देगा कि जो ये 20% प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट है, तब आप नीचे वाली वैल्यू को विक्रय मूल्य मानोगे। अन्यथा जब कभी भी नहीं बोलेगा, बस प्रॉफिट बोलेगा, तो आप मान के चलोगे नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है। क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इस वाली बात को जोर दे रहा हूं। क्या ये बेसिक सारी चीजें आप समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? दैट इज बेसिक वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। उस बेसिक वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? उसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। करें, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से
20%। अब बताओ 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 1 बटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर 5। अब बोला 20% के लाभ पर, लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर प्लस। इसका मतलब यही है कि भैया 5 रुपए की वस्तु को कै में बेचा होगा, 6। तो नीचे वाली वैल्यू सीपी, देखो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर सीपी। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब आप कहोगे कि सर ये प्रॉफिट। ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज एसपी। तो इसी में से किसी एक की वैल्यू दिया होगा और आपसे सारी चीजें क्या कर देगा, पूछ देगा। बात क्लियर है। तो 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट पर, तो 6 रुपए बेचा। इन्हीं तीनों में से किसी एक का मान दिया होगा। कह रहा यदि विक्रय मूल्य 4236, तो बताओ इसमें से किसका मान है, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य ऊपर वाला है, यानी ऊपर वाले का मान दिया है, तो 4200 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा, बताओ 5 यूनिट का मान कितना होगा। देखो कैसे लगाओगे, ऊपर वाले का देखो क्वेश्चन पैटर्न कितना है, 6 7 42, तो ये 7 गुना हो जाएगा। ये कितना है, 6 6 36, यानी ये 6 गुना। पहले 7 गुना है और फिर 6 गुना। तो वही चीज नीचे भी पैटर्न बैठा दो। क्वेश्चन में 7 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30। वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3530। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गई, जो पैटर्न ऊपर फॉलो करेगा वही पैटर्न नीचे। अब आप कहोगे क्या केवल पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं, दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न वाले भी और नॉन पैटर्न, दोनों क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो ये 7 गुना है 6 गुना, फिर उसी तरीके से इसको भी आप उसी में तोड़ दोगे, पहला 7 गुना हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 6 गुना हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 28 से 4/7% की हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपए है, तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 28 से 4/7%, जैसे देखा तो आपके माइंड में कौन सी बात आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इसको देखते ही हमारे माइंड में 2/7 आ रहा है। क्या ये वाली बात समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी परसेंटेज आप जानते हो ना, 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 मैंने बोला था। जब इसी का ये 2 गुना है तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 28 सही 2 का गुणा करोगे 4 बटा कितना हो जाएगा, 7% बराबर कितना हो जाएगा, 2/7। अच्छा हानि बोला तो माइनस, इसका मतलब यही है कि भैया 7 रुपए की वस्तु को कै रुपए में बेचा, 5। तो 7 रुपए क्रय मूल्य है, 2 रुपए हानि है, 5 रुपए विक्रय मूल्य। इन्हीं तीनों में से किसी एक का मान दिया होगा। कह यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो अब बताओ क्रय मूल्य दिया, तो क्रय मूल्य इन तीनों में कौन है, 7 है 2 1 5। तो 7 रुपए की वस्तु को 2 रुपए की हानि पे बेचा, तो 5 में बेचा, यानी कितने यूनिट का मान दिया है, 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू दिया है, कितना दिया है भाई, पहले पॉइंट को हटा दो, 7 3 5 और फिर कितना है, आप कहोगे 2 1 और कितना है 7। पहले पॉइंट को हटा दो, बाद में बात कर लेंगे। बताओ कितना पैटर्न, तो आप कहोगे 7 इकाई 7, पहला कै गुना है 1 गुना, फिर 7 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 35 है, तो 7 5 35, फिर 21 है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3 गुना, अब फिर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 इकाई 7। यानी आपने क्या देखा, पहले 1 गुना 5 गुना 3 गुना 1 गुना, उसी पैटर्न में आप ऊपर वाले को भी फॉलो कर दो। 5 इकाई कितना होगा 5, अब 5 5 कितना होगा 25, अब 5 तिहाई कितना होगा 15, अब 5 इकाई कितना होगा 5। बस कितने पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पर पॉइंट है, तो बताओ यहां पर कहा 2 पॉइंट पर पॉइंट है, तो आप भी 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा दीजिए। 5251.55 5251.55, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5251.55 5251.55, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। जो पैटर्न नीचे फॉलो करेगा वही पैटर्न आप कहां फॉलो कर देंगे, ऊपर। क्या ये वाली बात पूरी आप समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए। तो कभी कभी क्वेश्चन पैटर्न पे भी देता है, कभी कभी नॉन पैटर्न पे भी देता है। अगर इसमें पॉइंट 1 पॉइंट पर रहेगा तो आप 1 पॉइंट पर लगा दोगे, 2 पॉइंट पर रहेगा तो 2 पॉइंट। जब पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं तो ये चीज बड़ा देता है, लेकिन जब क्वेश्चन पैटर्न पर नहीं होता है तो चीजें थोड़ी सी क्या करता है, छोटा देता है। चलो अब नॉन पैटर्न वाले भी क्वेश्चन कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, मतलब क्रय मूल्य इतने में खरीदा, और उसने इसके परिवहन पर 800 रुपए और इसको लगवाने पर 1,000 रुपए व्यय किए। तो कह रहा बताओ 20% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना होगा, यानी दैट इज विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। बात समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि अगर आप कोई भी सामान जैसे मार्केट से खरीदते हो, जैसे मान लिया अगर आप मार्केट में गए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप मार्केट में गए, मान लीजिए फ्रिज खरीदना आपको मार्केट में, अब मान लीजिए 10,000 रुपए का आप फ्रिज खरीदे, और घर तक लाने में अगर 500 रुपए लगा, तो बताओ टोटल आपका कितना खर्च हुआ। तो आप ये नहीं कहोगे 10,000, 10,500, तो वो टोटल कहां जुड़ेगा, क्रय मूल्य में। तो ये जितने खर्च है ना वो कहां जुड़ेंगे, क्रय मूल्य में। यानी इस बार अलग अलग जो दिया है सबको जोड़ करके आपको क्या बना लेना है, क्रय मूल्य। तो कह रहा 20% के लाभ पर कितने में बेचेंगे। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि एसपी पूछ रहा है कि बताओ एसपी क्या होगा, एसपी बराबर
या आप ऐसे भी लिख सकते हो 20% लाभ का मतलब कि 1/5 5 रुपए की वस्तु। अच्छा, इसको दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। अगर आप 20% के लाभ पर 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20% लाभ का मतलब होता है 1 बटा कितना होता है 5। इसका मतलब यही है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, आप कहोगे सर 6 में बेचेगा, यही वाली बात है। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है, तो अब आप कहोगे कि 22,500 ये है, 800 ये है और 1,000 ये है। तो 22,500 और 1,000 23,500 और 800 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 24,500, यानी 200 कम रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 24,300 हो जाएगा। 24,000 कितना हो जाएगा, तो ये क्या आया, तो आप कहोगे सर दैट इज क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें कौन है, तो आप कहोगे नीचे वाला, यानी आप ये कहोगे सर ये 5 यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे 24,000 ये कितना हो जाएगा 300। तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप निकाल लोगे ऐसे करके। बताओ एक क्या गुना है, तो आप कहोगे सर ये तो अगर जब इसका इसमें भाग करोगे तो क्या गुना है, तो आप कहोगे सर 5 चौका 20 हो जाएगा। अच्छा देखो ये पैटर्न पे नहीं है, 5 चौका 20 अच्छा, अब 5 वाटे कितना होगा 40 और 3 5 छक्का 30 ऐसे हो गया। अब इसी में 6 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 0, अच्छा अच्छा के 36 हो जाएगा, बचा 3 8 छक्का 48 3 51, अब 5 6 चौका 24 24 5 कितना होगा 29, 29,160 रुपया कौन सा हो जाएगा 29,160 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को लगाने का। इसी चीज को लिखने के तरीके में दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, देखो जिसका मान दिया होता है उसका उसके भाग करते हैं, जिसका मान पूछता है उसको हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखो जैसे अगर आपसे एसपी पूछा, हमेशा ऐसे ही नहीं लिखते हैं, इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हैं। तो एसपी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन में कहा टोटल कै रुपए में खरीदा, तो आप कहोगे 22,500 और 1,000 23,500, अगर 1,000 होता तो 24,500, तो 200 कम होगा। तो अगर हम ये वाली बात कहें तो ये 24,000 कितना आया, तो आप कहोगे सिर्फ 300। अच्छा ये क्या है, खरीदा, खरीदने का मतलब दैट इज 100% का मान है। तो क्वेश्चन में कहा कि बताओ कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज कितना 120% का मान बताओ। बस इसी को सॉल्व कर दो, बस लिखने के फॉर्मेट, कोई अलग तरीका नहीं है, बस इसी चीज को लिखने का तरीका मैं आपको क्या कर रहा हूं चेंज कर रहा हूं, बस लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं। तो देखो आप कहोगे कि सर यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा दोनों, तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर लास्ट में 0 आएगा, 0 सब में है। बताओ 12 ये कितना होगा 36, 0 लास्ट में 6 आएगा, 0 लास्ट में 6, देखो एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली आप कर पाओगे। तो गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 29,160, 29,100 कितना हो जाएगा 60। तो मतलब जिसका मान दिया उससे भाग कर दो और जिसका पूछा है उसका क्या कर दो गुणा। अगर पैटर्न पे चीजें दी होंगी तो ऐसे लिखोगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर पैटर्न पे दी होंगी तो ऐसे लिखोगे, अननोन पैटर्न पे दिया होगा तो ऐसे लिखोगे। हर एक रास्ता आपको आना चाहिए, क्या ये वाली बात समझ गए। तो दोनों एक ही चीज है, बस लिखने में, इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो जब पैटर्न में चीजें लिखी होंगी तो यहां पर अननोन पैटर्न होगी तो यहां पर कैलकुलेशन आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो बताइए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, यानी एसपी आपसे पूछ रहा है। तो बताओ एसपी बराबर कितना होगा, तो एसपी बराबर क्या होगा। तो अब बताओ 680 रुपए में बेचने हो, तो बताओ 680 रुपए में बेचने पर कह रहा है क्वेश्चन में 15% की हानि हुई, तो बताओ 15% हानि का मतलब कितने में बेचेगा, तो आप कहोगे सर 85 में बेचेगा। यानी ये 680 किसका मान है, तो अब आप कहोगे सर ये 85% का मान है। देखो ये 680 विक्रय मूल्य, तो ये भी विक्रय 85 में बेचा, तो कह रहा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 15% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 115%। तो भैया ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 17 से काट दो, 17 पचे 85 हो जाएगा और 17 चौका 68। अब 5 से काट दोगे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, 4 8 इकाई 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 इकाई 8 है कितना होगा 920 रुपया। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसका मूल्य दिया होगा, जिसका वैल्यू दिया होगा उससे भाग कर देंगे और जिसका मान पूछेगा, ये वाली बात आपको ध्यान से समझना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो पूछेगा उसी को ऊपर रखते हैं। जैसे अगर एएसपी पूछा मतलब विक्रय मूल्य पूछा, मूल्य पूछा तो मूल्य ऊपर रखेंगे। देखो ये परसेंटेज ही तो था, तो परसेंटेज को हम कहां रखते हैं नीचे। तो जो दिया होता है अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू ऊपर रखेंगे, या परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज। जैसे मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक कार को इतने रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ हुआ, तो 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, जितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें लेके आया हूं। अभी तो आगे देखो कैसे कैसे। विक्रय मूल्य कितने रुपए में, 5 पर 5 जीरो, तो कह रहा है कितने रुपए में बेचना होगा, दैट इज एसपी आपसे पूछ रहा कि एसपी कितना होगा। तो 5 पर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 जीरो। ये किसका मान है, आप कहोगे सर 28% लाभ। 28% लाभ का मतलब 128% की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ
32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तब कहोगे सर 132। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से समझना। देख रहे हो कितना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो, तो आप कहोगे सर 132% देता, आप तो जानते हो कि ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है थोड़ा ध्यान से समझना, कैलकुलेशन अब करने जा रहा हूं। अगर आप इसको 4 से काट दोगे, अगर हम बात के 4 से काट दोगे तो आप कहोगे 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। यही वाली बात होगा। अगर आप इसको 4 से काट दोगे तो आप कहोगे सर 4 3 12 हो जाएगा, 1 4 3 12। यानी हमको ये समझ में आ गया कि देखो ये 32 इससे कटेगा नहीं, 32 जब भी काटेगा तो इसी को काटेगा। ये वाली बात कंफर्म। जैसे हम यहां 33 देखे ना, तो हम तुरंत समझ गए कि भैया यह संख्या 3 से जरूर कटेगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। 3 से कटेगी, 11 से कटेगी, तो 11 से चाहे 3 से कटने वाला नंबर चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले 3 से ही चेक कर लो। तो आप कहोगे सर ये कटेगा, तो आप कहोगे 5 1 6, 6 5 2 7, ये 3 से कटवे नहीं करेगा, तो 5 1 6 6 हो जाएगा। अब 5 3 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो आप कहोगे 5 1 6 और 6, अब कितना हो जाएगा? 5 5 10 12, 5 5 10 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 ये 6 3 से कट जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 6, ये भी 3 से, मतलब 3 से कटने वाला नंबर एक ही है और हम उसको बता देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो 2 और 3 से कटने वाला नंबर मिल जाता तो तुरंत हम 11 से कटने वाला नंबर चेक कर लेते, तुरंत हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाता? आंसर हो जाता। 11 का रूल क्या होता है? देखो अगर इसके बारे में बात करें, देखो अगर हम इसको अगर 11 से भी चेक करोगे, देखो कितना होगा? अल्टरनेट वाले नंबर को 6 5 कितना होगा? 11, 11 कितना हो जाएगा? 12। देखो 5 5 10 2 कितना होगा? 12। अब 12 12 का डिफरेंस कितना होगा? 0, यानी वो 11 से कटेगा। इसको भी चेक कर सकते हो वैसे ही। देखो ये 11 से कटेगा, ये देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर कितना? 6 5 11, 11 1 12, 5 5 10, 10 से कितना हो जाएगा? 11। देखो 5 5 10, 5 15 हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा। क्वेश्चन कितना? 5 6 5 11 1 12, 5 5 10 1 11, ये भी कट रहा है क्या क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर 6 5 11 1 12, अब 5 5 10 11, नहीं ये नहीं कट रहा। तो आप देख पा रहे, बस हम छोटे वाले नंबर से चेक किया 3 से, तो डायरेक्टली 3 से ही हम आंसर बता पाए, हमको 11 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो जब 3 में अगर फंस जाते तब हम 11 वाली बात चेक करते। क्या ये वाली बात समझ गए? तो कैलकुलेशन इसको नहीं करना था, इसको काट करके भी आप गुणा कर सकते हो, तब भी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वही आएगा। तो एग्जाम में देखो हर एक तरीका आपको आना चाहिए, नहीं कि बस क्वेश्चन लगाने आना चाहिए, तरीके आपको आने चाहिए कि क्वेश्चन में 11 से कटने वाला नंबर, वो सारी चीजें क्या होती हैं, तो उसी तरीके से। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जिन लोगों को भी अगर ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके अगर आपको पढ़ने हैं, अगर आप अपने स्पीड को अगर 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हो, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना चाहते हो, अगर मैं आपको बताऊं दूसरे के अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या होता है, मुझे पता है ना, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो क्या होता है, बच्चे जितना आगे पढ़ते चले जाते हैं उनको कंफ्यूजन होता चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ाया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। तो आपको कहीं पर भी कोई 1000 रुपया 2000 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरा जो बैच मैथ स्पेशल का चल रहा है मात्र 99 रुपीज में, यह 50% ऑफ पे चल रहा है। इसको आप परचेज करके आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक पुलिस दरोगा रैंक का, जो बच्चे पुलिस दरोगा के लिए, पुलिस की भी एग्जाम डेट आ गई है और आपका एसआई का तो 14 मार्च है ही, तो मात्र अभी 21 रुपए में ये बैच मिल रहा है। इसको आप परचेज करके 80% सिलेबस इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको परचेज करके आप एकदम आराम से पढ़ो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 21 रुपए आप जाते हो मार्केट में तुरंत खा जाते हो, 21 रुपए में पढ़ो। आज तक मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जितने बेहतरीन तरीके से मैंने पुलिस दरोगा रैंकर बैच के अंदर पीवाईक्यू कराया ना, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। जो बच्चे पढ़े हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये मिलेगा कहां पर? आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक वैकेंसी और आई हुई है आरआरबी ग्रुप डी का, ये मेरा ऑल पीवाईक्यू का बैच है, जो मात्र अभी 1000 बच्चों के लिए अभी 51 रुपए में ये बैच आपको चल रहा है। ये बैच 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 10 फरवरी से। इसमें डेमो क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, एक डेमो क्लास आपका एप्लीकेशन पे पढ़ भी चुका है। तो जो लड़के आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कभी किसी संस्थान में, जो बड़े संस्थान है, वहां कंप्लीट कोर्स मत पढ़ना, एक टीचर के पीछे मत भागना, क्योंकि एक टीचर के चक्कर में आपको 3 टीचर को सरवाइव करना पड़ता है। एक टीचर अच्छा पढ़ाता है और 3 को आप भी जानते हैं। तो जब आपको 150 रुपए में, 50 रुपए 60 रुपए में जब आपको बढ़िया बढ़िया बेहतरीन टीचर मिल जा रहे हैं, तो आप अलग अलग संस्थान से अलग अलग टीचरों से पढ़ो। मैथ जो बढ़िया पढ़ाता है उससे पढ़ो, रीजनिंग जो अच्छा पढ़ाता है उससे पढ़ो, जीएस जो पढ़ाता है उससे अच्छा पढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि बस एक जगह कोर्स लेके बस चुपचाप पढ़ रहे हैं, नहीं, जो बेहतरीन है उससे ले लेकर आप पढ़ो। ठीक है, इंडिविजुअल क्लास है, नहीं तो फिर उसी तरीके से आप भीड़ के हिस्सा रहोगे। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो बताओ 720 रुपए में बेचने पर कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो अब इस बार परसेंटेज पूछ दिया, तो अब बताओ इस बार क्वेश्चन में क्या कह दिया, कह रहा कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या बोला, जो पूछेगा परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज को कह रहा 360 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है। अच्छा बताओ 40% हानि का मतलब क्या रुपए में बेचेगा? 60% में।
तो बताओ इसका मतलब ऊपर 40 लिखोगे 60, तो आप कहोगे सर 60%, मतलब 40% हानि का मतलब 60 में बेचेगा, और 60 में बेच रहा है तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, तो अब आप कहोगे 360। देखो इस बार वैल्यू नहीं पूछा तो वैल्यू को नीचे कर दिए। अब क्वेश्चन में करा बताओ 720 रुपए में बेचने पर कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो 720 में पूछा तो 720 को गुणा कर दिए, मतलब 60%, 360 यूनिट की वैल्यू है, हमको 720 का पूछा है। बस अब देखो इसका जब गुणा कर दोगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 60 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 120%। अच्छा बताओ 120% क्या आया, बस आपको ये देखना है 120, 100 से ज्यादा होगा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो लॉस। बताओ 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 20, ये 20% क्या आएगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यही 100 से कम आता तो आपको लॉस हो जाता, जैसे मान लो 75 आता तो 75 100 से कितना कम है, 25, तो 25% लॉस, 100 से कम आएगा तो लॉस होगा, और 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा। बात समझिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 40% हानि का मतलब 60 में बेच रहा है, तो लेकिन ये तभी काम करता है जब मल्टीपल के बारे में होता है, तो 360 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 720 है, इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर 2 गुना, इसको भी 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 120 हो जाएगा। तो 120 का मतलब 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे दैट इज 20%। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये चीजें जब मल्टीपल में होती हैं तभी अच्छा लगता है, लेकिन जब पॉइंट में होता है तो आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। बात समझ गए, तो हर एक तरीका आपको आना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन को मैं आपको जितना स्टार दे दूं वो कम है। अब इस क्वेश्चन में हाई कुछ भी नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को कैसे करना है ये वाली बात मैंने आपको बताया। कह रहा है एक मोबाइल को 59,620 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बताओ सीपी आपसे पूछा कि बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपसे सीपी पूछा कि सीपी 100% होता है, अगर मैं बोलूंगा कि सीपी बराबर क्या होगा, तो सीपी बराबर आप क्या लिखोगे। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो 59 है, 59 और कितना है 620, 51% की वैल्यू, आप कहोगे इतने रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब ये इतने परसेंट का लाभ हुआ, तो इतने परसेंट 8.4, इसका मतलब कितना होगा, तो 108 कितना हो जाएगा, 108 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 4%। अरे भाई 8.4% का मतलब 100 रुपए की वस्तु को 108.4 में बेचा। करा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, 100% का मान बताना। यही तो करा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो दैट इज 100% का मान बताना है आपको। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। देखो तो आप कहोगे सर ये परसेंटेज से परसेंटेज तो हट जाएगा, पहले पॉइंट को भी हटाओ। अगर आप इस पॉइंट को हटाना चाहोगे तो आप कहोगे एक काम करो, यहां एक जीरो बढ़ा दो तो ये पॉइंट हट जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल बात क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कैसे इस क्वेश्चन को लगाओ, ये चीजें इसको देखो, ये वाला नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आप कहोगे कैसे पता आपको, क्योंकि सारा ऑप्शन किसमें दिया है, ये इस तरीके से दिया है। अब देखो यूनिट डिजिट इसमें लगा सकते हो, आप कहोगे सर 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो के बाद आप लगा सकते हो यूनिट डिजिट, क्योंकि सब में 3 जीरो के बाद यूनिट डिजिट अलग है। आप कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले देखो अगर पॉइंट अब नीचे तो है नहीं, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो अगर ऊपर वाले नंबर को देखोगे तो देखो ऊपर वाला नंबर 11 से कट जाएगा, 11 5 55, अब बचा 11 5 55, अब बचा कितना, तो 55 और 4, 11 चौक 44, तो 11 से कटेगा। यानी आपने क्या देखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल अगर हम देखें तो आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी वाली बात, या तो आप काट के भी देख सकते हो। अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप इसको 4 से काट दे दो या नहीं भी काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर देखो सबका डिजिटल सम का मतलब इस सभी को जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 7, इसका कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9, इसका को 5 दूना 10 यानी कितना होगा, 5 दूना 10, 10 5 दूना 10 यानी 1 है, इसका डिजिटल सम कितना है, 5। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। अगर हम इस क्वेश्चन का डिजिटल सम भी निकाल लें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। चलो डिजिटल सम निकालना आसान होगा, तो डिजिटल सम निकालते कैसे हैं कि जो 9 बनता है उसको हटा देते हैं, नहीं तो अब बस नीचे ध्यान रखते हैं कि नीचे 1 बनना चाहिए। चलो तो अब हम कहें कि ये वाली बात कितना होगा, तब कहोगे सर ये 9 कट जाएगा। अब बताओ कितना होगा, तब कहोगे सर 6 5 11, ध्यान से समझा, 6 5 11, 11 2 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा ना। आप कहोगे सर ये 13 हुआ, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर 8 कितना होगा, 9, जो 9 बने उसको आप हटा दो, तो बताओ ये कितना होगा 9, यहाँ पर 9 हट गया तो 6 5 11 2 13, बताओ 3 1 कितना होगा, तो आप कहोगे 4, यहाँ पर कितना हो जाए 1, तो 4 3 1 कितना होगा 4, 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब बटे नीचे कितना होगा 4, ध्यान से समझना, पहले नीचे 4 नहीं होना चाहिए, नीचे हमेशा 1 होना चाहिए। तो नीचे 1 कब होगा, अब इस वाली बात को ध्यान से समझो। कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, नहीं ऐसे नहीं कटता है। जैसे कुछ लड़के क्या करते हैं कि भैया नीचे 4 है तो नीचे 4 कब बनेगा, अगर जैसे नीचे 4 तो नीचे 7 का गुणा कर दोगे तो 1 बन जाएगा। या तो अगर इस वाली बात को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको काट भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक बार काट के आपको दिखा दे रहा हूं ताकि पूरी बात आप समझ जाओ, ठीक है। तो जिससे अगर आप इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ जाओ। 7 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5।
चलो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि देखो जो 9 है इसको आप हटा दो तो आप कहोगे सर 8 1 9 हो जाएगा। अब यहां कितना हो जाएगा डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब यहां कितना होगा 6 5 11 2 कितना होगा 13। 13 का मतलब ये कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 4 और नीचे कितना 4 तो ऊपर वाले का गुणा करोगे तो 4 और नीचे होगा 4। तो अब आप कहोगे सर नीचे 4 नहीं होना चाहिए नीचे 1। तो आप कहोगे सर एक काम करो नीचे 4 होगा तो 7 का गुणा करो और 7 होगा तो 4 7 चौक कितना होगा 28। तो ऊपर भी कितने का 7 का गुणा करो 7 चौक कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 28 और नीचे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी कितना हो जाएगा 1। तो बताओ 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 से कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। कुछ लोग को लगेगा कि यहीं पे काट क्यों नहीं दिए। देखो अगर मान लो अगर ऊपर 3 होता अगर 3 होता तो 3 गुणे 7 करते। बात समझ गए? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो नीचे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जिसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं इस तरीके से। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप गुणा भाग भी कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है तो 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलो एसपी बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर एसपी बराबर क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात कहूं तो 8670 बताओ ये 8670 किसकी वैल्यू दिया है। तब कहोगे 15% की हानि होती है। 15% हानि का मतलब कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर दैट इज 85% की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में करा 15% का लाभ 15% लाभ का मतलब 115% का मान आपसे पूछा है। देखो ये परसेंटेज है तो मैं बोलूंगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। देखो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अब बताओ। 17 से इसको काट दो 17 5 85 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 17 5 85 1 17 1 17 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 5 से इसको भी काट दो तो बताओ कितना होगा 5 इकाई 5 हो जाएगा और 0 आप 5 दूना 10। यानी फाइनली हमको गुणा करना है 102 का और 100 कितना 15 का। अब कैसे गुणा करोगे 5 दूना 10 लास्ट में 0 ये तो सब में है। अब ध्यान से समझो जब अगर यहां 102 है 2 1 कितना होगा 3 यानी यह संख्या किससे डिविजिबल होगी तो आप कहोगे सर ये अगर 102 है तो वह संख्या 3 से जरूर डिवाइड होगी। बोलो यानी हमको यह चेक करना है जिसका मल्टीपल 3 हो। देखो ये वाला कटेगा 6 ये कितना होगा 3 5 2 7 पहला वाला नहीं कटेगा ये कटेगा तो 3 3 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा 3 से। या 8 1 9 9 ये भी नहीं कटेगा 7 7 8 1 9 7 8 1 9 3 ये वाला कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे कि बस 3 से कटने वाला नंबर हम ढूंढे तो केवल ऑप्शन नंबर बी मिल गया। आपको गुणा नहीं करना था आप गुणा कर भी सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन गुणा नहीं करना बस 3 से डिविजिबल नंबर आप क्या करोगे ढूंढ लोगे। बात समझ गए? तो एग्जामिनर को जानने के लिए आपको देता है फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं देता है। ये वाली बात ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425.25 रुपए में बेचने पर 5.5% की हानि होती है तो बताइए यदि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे अगर हम बात करें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पी पूछ रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा तो परसेंटेज पी बराबर तो जो पूछेगा उसको ऊपर रखते हैं। परसेंटेज पूछा ना तो बताओ इतने परसेंट की हानि बताओ 5.5% हानि का मतलब अगर 5% बोलता तो इसका मतलब 95 में इसका मतलब 0.5 और है तो कितने में बेचेगा तो आप कहोगे सर 5.5% का मतलब ये हो जाएगा 94.5% पे बेचेगा। परसेंटेज को ऊपर क्यों रखा क्योंकि जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे कितना हो जाएगा तब आप कहोगे 425 दशमलव कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है बताओ उसी वस्तु को 465 दशमलव यानी ये हो जाएगा 465 दशमलव कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 7। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे अब बताओ नीचे 2 पॉइंट है अगर हम बोले कि 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा मतलब 1 पॉइंट और है। यानी अगर हम क्वेश्चन बोले अगर ऊपर 3 पॉइंट है नीचे 2 पॉइंट तो अगर ऊपर 1000 का गुणा करो नीचे भी 1000 का गुणा करो तो ऊपर पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर मतलब नीचे एक 0 बढ़ा दो तो पूरे पॉइंट ही खत्म हो गया क्वेश्चन में। देखो 3 पॉइंट तो ऊपर 1000 का गुणा करोगे नीचे 1000 का तो यहां पर पॉइंट खत्म हो जाएगा सब जगह से पॉइंट क्या हुआ ये खत्म हो गया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब कहोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो ध्यान से अब मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। अब यहां पर क्या लगाएंगे मैं बोलूंगा या तो इसका कैलकुलेशन करो बात समझ गए जो है आंसर बताओ। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कैलकुलेशन नहीं करना है बस यहां पर देखो या तो यूनिट प्लेस लगा दो या तो डिजिटल सम लगा दो। अगर यूनिट प्लेस लगाओगे तो आप कहोगे सर यहां 5 5 दो जगह फंस जाएंगे यानी डिजिटल सम लगा दो। देखो अगर इसका डिजिटल सम कितना है तो आप कहोगे सर 8। पहले ध्यान से समझना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका कितना होगा 3 इसका 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 1 इसका कितना होगा तो आप कहोगे सर दैट इज 4। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए।
अब यहां पे लगाओ, बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या बताया कि डिजिटल सम में जो 9 बनता है उसको आप हटा दो, तो आप कहोगे सर ये 9 बन गया, मतलब यहां कुछ नहीं, तो आप कहोगे सर यहां पर 1 है। अब देखो यहां पर आप कहोगे सर 5 और 9 हो जाएगा। अब बताओ 7 5 12, अब 12 6 18, 18 का मतलब 8 है, कितना होगा 9। यानी ऊपर कितना बना, तो आप कहोगे सर ऊपर तो 9 बना है। नीचे कितना बना, तो आप कहोगे सर 5 4 9 हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9, यानी कुछ नहीं तो नीचे कितना हो 1। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम ना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या आया, ये डिजिटल सम किसका आया है, ध्यान से समझना। ये डिजिटल सम किसका आया, तो आप कहोगे सर अब क्या निकाले हो, इतने रुपए में क्या दिया है बेचा जाए, यानी ये क्या निकल के आया है, आप कहोगे सर एसपी। तो आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हमेशा इससे एक कम होता है उसका डिजिटल सम, यानी आप कहोगे उसका डिजिटल सम कितना होगा 8। आप कहोगे सर ये कौन सी नई बात बता दिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए वाला। आप कहोगे सर कंफ्यूजन पैदा कर दिया, क्यों, अगर यहां डिजिटल सम 9 आया तो आप 8 क्यों लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नए पेज पे बताने जा रहा हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओ। जैसे मान लो अगर हमने ये कहा, क्यों हमने एक घटाया, जैसे मान लो अगर किसी वस्तु को 20% लाभ पर, मान लो अगर किसी, ध्यान से समझना, अगर हमने कहा कि ये प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट है और यहां पर एसपी है, मैंने कहा किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बेचा, आप कहोगे सर 120 में बेचा, 120%। मैं बोलूंगा इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा। देखो 2 1 कितना होगा 3। आप क्या देख पा रहे हो, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं 100 जोड़ रहे हैं। अरे भाई जब किसी संख्या में 100 जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना होता है 1, यानी एसपी में डिजिटल सम 1 क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर किसी वस्तु को मान लो कि अगर 60% के लाभ पर बेचा, बताओ 60% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब है कि 160 में बेचा होगा। तो बताओ इसका डिजिटल सम कितना आया था, आप कहोगे सर 6, और इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7, यानी एसपी वाले का 7 आएगा, तो जो प्रॉफिट वाला है उसका हमेशा 1 कम आएगा। क्यों, क्योंकि 100 जोड़ा जाता है और 100 का डिजिटल सम हमेशा क्या होता है 1। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर, तो जो हमसे प्रॉफिट पूछा है, अब उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे, जो वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैं यही वाली बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो एसपी का अगर ये 9 है तो प्रॉफिट का क्या होगा 1 कम 8 होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर ये वाला, क्यों, जैसे मान लो 3.5% का मतलब क्या है कि अगर ये रहा होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 103.5% आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट यही होगा ना, 100 हटा दो तो 3.5%, देखो 5 3 कितना होगा 8, अगर पूरे को ले लोगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी उसमें 100 जुड़ जाता है, यानी 1 जुड़ जाता है। तो अब उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे कि 8 वाला क्यों लिया, क्योंकि प्रॉफिट वाला पूछा तो उससे हमेशा 1 कम होगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ये तरीका आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि इस तरीके से आपको ये डिजिटल सम ऐसे भी लगाते हैं, बस इसमें अंकों में जोड़ करके बताते हैं। क्या ये वाली बात समझिए, तो एग्जाम में लगाना ही क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल के क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, देखो इसलिए मैंने सारे कैलकुलेटिव डाटा वाले क्वेश्चन क्या किए, लिए हुए हैं। बात समझ गए, चलो तो ये वाली बात सभी लोग समझ गए ना। हर एक पेज आपको सेव कर दूंगा, ये वाली भी बात आपको सेव कर दूंगा कि उससे हमेशा एक क्या होता है ज्यादा। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कभी कभी चीजें उल्टा कहता है, जो वाली बात मैंने आपको पीछे बताया था। मैंने क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो ये कह रहा विक्रय मूल्य पर 6.25% की हानि पर बेचता है, तो बताइए उसका वास्तविक हानि परसेंट। अच्छा मैंने बताया था वास्तविक का मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट बताओ कि क्रय मूल्य पर कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। मैंने बोला था जब तक अगर एग्जामिनर नहीं बोलेगा तब तक आप उस चीज को ऐसे मत करिएगा। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, 2 तरीका कौन कौन सा होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो दोनों तरीकों के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 6.25% की हानि पर, बताओ 6.25 को आप क्या बोलोगे, तब आप कहोगे सर 1 बटा कितना हो जाएगा 16। आप कहोगे सर ये वाली बात कैसे आपको पता, ये आपको पता है कि नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे बताओ, 12.5%। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, 12.5% के बारे में बात करें, तो बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है। ये सारी बातें मैंने आपको परसेंटेज के अंदर पढ़ाया है, 1/8 होता है। बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे 6 दशमलव कितना हो जाएगा 25%, इसका आधा 1 बटा कितना होगा 16। इसका मतलब यह कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर यह हानि होती है। इसका मतलब कि अब वो जबरदस्ती हमसे कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तो अब आप कहोगे सर ऊपर वाली वैल्यू लॉस है, और नीचे वाली वैल्यू को अब हमको क्या मानना पड़ेगा, एसपी मानना पड़ेगा। तो यही कह रहा, बताओ कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर कह रहा किसी वस्तु को, अगर यहां पर एक जगह अगर हम सीपी लिख दें और यहां एसपी लिख दें, सॉरी, अगर हम यहां पर एसपी लिख दें और सीपी लिख दें, तो यहां पर सीपी हो जाएगा, यहां एसपी हो जाएगा और यहां पर एल हो जाएगा। तो बताओ 16 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का लॉस हुआ, तो खरीदा क्या रुपए में था, तो कुछ लोग कहेंगे यहां 15 चाहे 17। अब बताओ अगर यहां 15 करोगे तो 15 रुपए की वस्तु को 16 में बेचोगे तो लाभ होगा। इसका मतलब ये एक क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी 17 रुपए की वस्तु को 16 में बेचोगे तो 1 रुपए का लॉस। तो यही पूछ रहा कि परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा। तो परसेंटेज लॉस 1 रुपए का लॉस है, परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बटे कौन होगा, तो आप कहोगे सीपी के रिस्पेक्ट, दैट इज 17, रियल वाला वही पूछ रहा है।
17 पाँचे 85 यानी कितना हो जाएगा 17 पाँचे 85 5 अब 15 बटा कितना हो जाएगा 17%। ये वाली बात क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर 15 सही 15 बटा 17%। 15 सही 15 बटा 17% ये आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इस वाली बात को समझिए। एक तो ये तरीका हो गया, दैट इज मेथड नंबर 2। अच्छा, आप जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या होता है? तो अब आप कहोगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है? दैट इज पे, नीचे वाली वैल्यू से पे। इसने उल्टा दे दिया, तो जब अगर ये उल्टा कर रहा है तो आप भी उल्टा कर दो। जैसे मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, दैट इज टाइप नंबर 2 के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब आप कहोगे सर ये तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट दिया है, सबसे पहले बताओ इसका मान कितना होगा। तो आप यही कहोगे सर 6.2% का मान कितना होता है 1/16। क्या ये वाली बात मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया? कहोगे बिल्कुल। इसका मतलब ये माइनस है, इसका मतलब लॉस का मतलब ये। अच्छा ये बताओ ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर एसपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? एल है। अगर आपसे पूछा कि बताओ रियल वाला परसेंटेज लॉस क्या होगा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ नहीं करना, लॉस का रुपए का 1 रुपए का इंटू 100। अच्छा बताओ, अब नीचे सीपी होना चाहिए। तो अब बताओ इसका मतलब 16 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेचेगा तो 15 होना चाहिए। लेकिन अब आप बताओ पूरा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। यहां पर क्रय मूल्य होना चाहिए तो उसने विक्रय मूल्य कर दिया। तो जब अगर उसने उल्टा कर दिया, अब आप कहोगे सर पूरा काम ही वो उल्टा कर दिया है, तो हम यहां नीचे क्या लिखेंगे 15 की 17। जब वो उल्टा कर दिया तो आप भी उल्टा कर दो। यहां माइनस है तो प्लस कर दो, अब प्लस है तो माइनस। बताओ 16, यहां माइनस है तो घटना चाहिए तो प्लस कर दो। 16 कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। मतलब अगर यहां प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, यहां माइनस रहेगा तो प्लस। कब? क्योंकि इसने उल्टा कर दिया, तो आप भी उल्टा कर दो। सिंबल यहां माइनस है तो उसको प्लस कर दो। कितना हो जाएगा? 17 × 85। अब 15 बटा कितना हो जाएगा? 17। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे कि अगर नीचे वाली बात उल्टा लिख दिया, सीपी की जगह एसपी, तो आप भी माइनस की जगह क्या कर दो? प्लस कर दो। ये वाली बात आपको ध्यान से समझना। मतलब जब यहां कह रहा कि घटाओ, तो आपको घटाना नहीं बल्कि क्या कर देना है, इसमें 16 में 1 को जोड़ देना। क्या कर देना? 17। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 22 से 2/9% के लाभ पर बेचा। देखो इस बार लाभ कह दिया भाई, इसको भी दोनों तरीके से आपको बता देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ जाओगे। 22 से 2/9 का मतलब हो जाएगा 2/9। अच्छा लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू सीपी नहीं बोला, ये बोला एसपी है, और ऊपर वाले वैल्यू क्या है? प्रॉफिट है। अगर हम ये वाली बात कहें, एक जगह अगर हम सीपी लिख दें, एक जगह एसपी लिख दें और एक जगह प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कै रुपए का है? 2 रुपए का। अब कै रुपए में बेच रहे हैं? 9 रुपए। तो 9 रुपए का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 2 रुपए का, तो यहां पर 11 होगा कि 7? तो आप कहोगे सर 7 रुपए की वस्तु को 9 में बेचेंगे तभी ना 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। चेक कर लिया करो ना, 2 जोड़ोगे तो 11 में 9 बेचोगे तो लॉस होगा। तो यही करा कि बताओ रियल वाला परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा? सीपी के रिस्पेक्ट 7। तो इसका मान 100/7, 14 से 2/7, 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 28 से 4/7%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 28 से 4/7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। दूसरे तरीके से इसको कैसे करोगे? अभी मैंने क्या बताया कि 2/9, इसका मतलब इसका मान 2/9 होता है। अच्छा ये प्रॉफिट बोला, ये वाली बात कह रहा कि ये एसपी है और ऊपर वाली वैल्यू क्या कह रहा है? प्रॉफिट। तो मैंने बोला कि परसेंटेज, रियल वाला परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? रियल वाला का मतलब सीपी का। तो बताओ 2 रुपए का प्रॉफिट है, परसेंटेज निकालना इंटू 100। अच्छा बताओ नीचे क्या होगा? नीचे तो उल्टा लिख दिया ना, सीपी की जगह एसपी। जब इसने उल्टा कर दिया तो आप भी उल्टा कर दो। बताओ ऊपर क्या है? प्लस है तो आप माइनस कर दो। बताओ इसमें से इसको घटा दोगे क्या होगा? इसको इसमें से जुड़ना चाहिए। 9 रुपए की वस्तु को 2 में प्रॉफिट में बेचा तो 9 2 11, लेकिन जब प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस। क्यों? क्योंकि जब ये उल्टा तो आप भी उल्टा कर दो, जब वो उल्टा करेंगे तो हम भी उल्टा काम अपना करना शुरू करेंगे। तो बताओ 100/7 कितना? 14 से 2/7, और 2 गुना कितना हो जाएगा? 28 से 4/7%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 28 से 4/7%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। तो क्या ये टाइप नंबर फर्स्ट सभी लोग समझ गए? तो ये टाइप नंबर फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि जब इक्वल सीपी इक्वल एसपी दिया हो। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सीपी बराबर हो, जब एसपी बराबर हो, जब एसपी बराबर सीपी बराबर हो। तो इसमें टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही टाइप वाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। टाइप वाइज हर एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जितना देखो यहां पर एसपी जब बराबर हो जाए, ये सारी चीजें ए टू जेड पढ़ेंगे। जब यहां पर सीपी, जब यहां परसेंटेज प्रॉफिट बराबर लॉस दे दिया, परसेंटेज पी और परसेंटेज एल बराबर सीपी दिया हो, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण, ये हर एक चीज मैं आपको एक एक टाइप आपको पढ़ाऊंगा। परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है, जैसे मैंने हर जगह आपको पीछे पढ़ाया। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसमें टाइप नंबर 2 के साथ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, ओके।